2017 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने 2017 में पहली बार सरकार का गठन उत्तर प्रदेश में हुआ। काफी वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी थी और 25 मार्च 2022 को फिर से हमें प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज उसी सरकार को 8 साल हो गए हैं। उसी का विकास उत्सव आज पूरा प्रदेश एक साथ 25, 26, 27 3 दिनों तक उस विकास उत्सव को मनाने का काम कर रहा है। उसी कड़ी में मैं भी आप सबके बीच में आज अपने प्रभार जनपद गौतमबुद्ध नगर में उपस्थित हूँ। और जब मैं 8 वर्षों की बात करता हूँ तो इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने ज्ञान के आधार पर हमने 8 वर्षों पे काम किया। ज्ञान का मतलब है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ये आधार है हमारी सरकार के आधार स्तंभ है जिन पर हम काम करेंगे। और किसी भी सरकार के पैरामीटर, जब हम डेवलप सरकार के, एक अच्छी सरकार के पैरामीटर पर हम काम करते हैं तो उसमें किसान आता है, स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आती है, औद्योगिक विकास आता है, प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को हम उसमें जोड़ करके देखते हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश में 25 करोड़ वासियों को सुरक्षा की गारंटी प्रदान की है। हमने बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है। हमने प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं को बढ़ाया है। गरीब कल्याण की योजनाएं और सुशासन का प्रभाव आज प्रदेश के हर सेक्टर में हमें नजर आता है और प्रत्येक प्रदेशवासी के रूप में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, पारदर्शी प्रशासन, मजबूत नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज यूपी पूरे देश में एकमात्र प्रदेश है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को पिछले 8 वर्षों में दोगुना किया है। यूपी एकमात्र प्रदेश है जिसने अपने प्रदेश के प्रदेशवासियों की प्रति व्यक्ति आय को भी 2 गुना से अधिक किया है। 2017 में ये पर कैपिटा इनकम केवल 51,000 थी, आज 2025 में 1,13,000 है। ये पर यहाँ संचालित है और 11 नए एक्सप्रेसवे पे हम काम कर रहे हैं। और जब हमें गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जिस दिन ये हमारा गंगा एक्सप्रेसवे पूरा हो जाएगा उस दिन देश के टोटल एक्सप्रेसवेज में 55% हिस्सेदारी हमारी होगी। पिछले 8 वर्षों में हमने 16 एयरपोर्ट संचालित किए हैं, इनमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और जब मैं नोएडा में जहां मैं बैठा हूं, उस नोएडा में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अगले 1 से 1.5 माह के अंदर चालू हो जाएगा, जो जेवर एयरपोर्ट है। आप सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सफल महाकुंभ 2025 को आप सबने अपनी आंखों से देखा है। इसकी सराहना देश और दुनिया ने की है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई उसने हमारे महाकुंभ ने रिकॉर्ड बनाए हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के लिए हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पिछले 8 वर्षों में सर्वाधिक पुलिस विभागों में भर्ती करके हमने अपने उत्तर प्रदेश की पुलिस को सशक्त किया है। आज उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा का अप्रतिम उदाहरण भी हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। हमने अलग से कई बटालियन उनके लिए बनाई है। और जब हम 17 से पहले की बात करते हैं तो आप सबको मालूम है इस प्रदेश की छवि क्या थी। सेना के अखिलेश यादव जी जिस खानदान के सुपुत्र हैं, उनकी जब इस प्रदेश में सरकारें आई हैं तो ये प्रदेश उनके सरकारों के राज में माफिया राज, गुंडा राज और पलायनवाद के रूप में जाना जाता है। चूंकि उन्होंने जब वो सत्ता में रहे इस प्रदेश को बर्बाद करने का ही काम किया है, तो उनके मानसिक पटल पर बर्बाद शब्द अंकित हो गया है। अब उनके रहते उनकी पार्टी का बर्बाद होना तय है और इस प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है, उनको दोबारा से बर्बाद करने के लिए इस उत्तर प्रदेश की सत्ता प्रदेश की जनता नहीं सौंपने वाली। अभी 2 सालों में क्या विकास होने वाले हैं? अभी 2 साल आपकी सरकार, आगामी 2 वर्षों में जिन सेक्टरों में हम लोग अभी थोड़ा सा नंबर 1 की पोजीशन में नहीं है, उन पर मुख्यमंत्री जी का फोकस है। मुझे लगता है कि अगले 2 वर्षों में हम उन सभी जितने पैरामीटर में अभी हम सेकंड नंबर पे हैं, हम उनमें भी नंबर 1 होंगे। यही अगले 2 साल के लिए। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखते हो तो कब तक पूर्ण हो जाएगा? कुछ देखिए, मैंने पहले भी कहा कि 2014 से भी पहले यही देश था और यही 2014 से 25 तक का भी देश है। आपके पास विजन होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के पास एक विजन था। आज देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ऐसा ही विजनरी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला और उस विजन के कारण ही आज उत्तर प्रदेश एक नए विकास के सोपान और विकास के आयाम तय कर रहा है।
तो उस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हमने टारगेट के रूप में लिया है और जो हमने उसकी टारगेट डेट फिक्स की है हम उसको अचीव करेंगे। मंत्री जी